साल 2002 तारीख 27 फरवरी समय सुबह 7:43 यानी कि पौने 8 बजे गोधरा में एक ट्रेन आती है जो कि यूपी अयोध्या से आ रही थी। तमाम तीर्थ यात्रियों से भरी हुई ये ट्रेन थी, लेकिन इस ट्रेन को जला दिया जाता है जिसमें कि 59 हिंदू तीर्थ यात्री, जिसमें कि काफ़ी सारी महिलाएं और बच्चे थे, वो जिंदा जलाकर मार दिए जाते हैं। इसके बाद गुजरात में दंगे फैल जाते हैं, लेकिन मीडिया का एक सेक्शन गुजरात के दंगों को आज तक याद करता है। लेकिन जिस वजह से ये दंगे शुरू हुए थे, उस वजह को सबने इग्नोर कर दिया। कैसे वो 59 यात्री जिन्हें कि जिंदा जला करके मार दिया गया, उन्हें सबने भुला दिया, यही कुछ कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती है रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट, जो कि आपको लेकर के जाती है तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाने कि कैसे उन 59 यात्रियों को सबने इग्नोर कर दिया। लेकिन जो गुजरात में दंगे हुए, उसे कुछ मीडिया के लोग, हालांकि ये फिल्म नाम नहीं लेती है, लेकिन मैं नाम ले लेता हूं, जैसे कि रवीश कुमार या फिर राजदीप सरदेसाई, उसकी गाड़ी तो 2002 में ही अटकी हुई है। ना सिर्फ राजदीप सरदेसाई बल्कि राणा अय्यूब से लेकर के बरखा दत्त, राजदीप की वाइफ सागरिका, जिस किसी भी मंच पर ये गए, बार बार इन्होंने एक ही रट्टा मारा है कि भाई मोदी के राज में मुसलमान मारे गए। लेकिन इन मुसलमानों ने कितने बेगुनाह हिंदुओं को मार दिया, ना सिर्फ 2002 में, ना सिर्फ 2002 बल्कि आप आज की परिस्थिति देख लीजिए। उदयपुर में दुकान में घुस करके कन्हैयालाल जी का गला काट दिया, बदायूं में 2 बच्चों के गले काट गए। सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ की तरह सर तन से जुदा के फतवे देते हैं ये लोग, लेकिन इन्हें कई लोग भटका हुआ नौजवान बोल करके क्लीन चिट दे जाते हैं। तो ऐसे जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, चाहे वो रवीश और राजदीप हो, कैसे इन लोगों ने अपने पत्रकार होने का गलत फायदा उठाया, लोगों को मिसलीड किया, लोगों को ब्रेन वॉश किया। और उनके जो ब्रेन वॉश किए हुए कुछ हिंदूज हैं, भाई साहब, ऐसे हिंदुओं को जगाने के लिए ये फिल्म आई है, सो दैट उन्हें एहसास तो हो कि भाई साहब वो किस झूठ को समर्थन देते आए हैं। आप दुनिया में किसी भी मुसलमान को नहीं देखेंगे जो जाकिर नाइक को गलत बोलते, लेकिन हमारे देश के हिंदू इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड किए जा चुके हैं कि वो मोदी बीजेपी तो छोड़ो, वो तो भगवान राम के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो कि राजदीप रवीश को देख देख करके बड़े हुए हैं, जो आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि भैया गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी, उन लोगों को सिक्के का दूसरा पहलू दिखा रही है ये फिल्म। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स आई थी, उसे भी हमारे देश के कुछ हिंदू प्रोपेगेंडा बोल रहे थे क्योंकि वो ब्रेन वॉश्ड हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद आती है एक फिल्म जिसका नाम है द केरला स्टोरी, उससे भी हमारे देश के कुछ हिंदू प्रोपेगेंडा बोलने लगे। क्यों? क्योंकि उनके कुछ सेक्युलर फ्रेंड्स ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा का स्टिकर लगा दिया। तो हमारे देश के हिंदू ऐसे ब्रेन वॉश्ड हैं कि भाई साहब उनके झांसे में आ जाते हैं, और अब वही लोग द साबरमती रिपोर्ट को भी प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर देंगे, जबकि भाई कोर्ट में भी प्रूव हो चुका है, तमाम एविडेंस वगैरह सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं कि कैसे कुछ लोगों ने, कुछ रेडिकल मुस्लिम्स ने इस ट्रेन को जलाया, और उसके बाद गुजरात में दंगे फैले। गुजरात के दंगे के बारे में तो दुनिया जहां, मतलब भारत तो छोड़ो, पाकिस्तान से लेकर के अरब कंट्रीज, अमेरिका तक तमाम आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए, राणा अय्यूब, राजदीप वगैरह सब ने लिखे। गुजरात के दंगों को बार बार ये लोग हाईलाइट करते हैं, लेकिन गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई उसके बारे में भाई किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगने दी इन लोगों ने। कैसे नैरेटिव क्रिएट किए इन लोगों ने, स्पेशली जो अंग्रेजी पत्रकार, स्पेशली कुछ इंग्लिश बोलने वाले पत्रकार, जैसे कि राजदीप सरदेसाई, उसकी पत्नी सागरिका, या फिर बरखा दत्त जैसे लोग। तो ये जो फिल्म है साबरमती रिपोर्ट, ये ना सिर्फ आपको गोधरा में क्या हुआ वो दिखाती है, बल्कि कैसे मीडिया का जो एक सेलेक्टिव अप्रोच था, मतलब वो गुजरात के दंगे को तो कवर कर रहे थे, बट गोधरा कांड जिसकी वजह से दंगे शुरू हुए, उसके बारे में अंग्रेजी जो मीडिया है उन्होंने कैसे मतलब मुंह में दही जमा लिया था। ये सारी बातें ये फिल्म आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाती है। ना सिर्फ ये फिल्म आपको गोधरा में जो हुआ उसका सच दिखाती है, बल्कि मीडिया का बायस भी दिखाती है। कैसे अंग्रेजी मीडिया खुद को मतलब सुपीरियर मानता था, हिंदी के जो पत्रकार हैं या फिर जो हिंदी में जो लोग बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हें काफ़ी इंफीरियर तरीके से ये लोग ट्रीट किया करते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस फ़िल्म के थ्रू हाइलाइट करके दिखाई है मेकर्स ने। और हाँ, जिस तरह से देश बदल रहा है, इंडिया अब भारत बन रहा है, तो इन चीज़ों को भी ना काफ़ी सारे लोग हाइपर नेशनलिज्म बोलेंगे, जिंगोइज़्म बोलेंगे, पता नहीं कैसे-कैसे टर्म ये लोग बोल देंगे, बट सच्चाई कोई स्वीकार नहीं करेगा कि कैसे कुछ रेडिकल मुस्लिम्स ने पर्पसली ट्रेन जलाई। और फिर जब ट्रेन जलाने के बाद इन लोगों को लगा कि भाई इन्होंने बड़ा तीर मार लिया, फिर उधर से एक्शन का रिएक्शन हुआ, तो आज तक भाई साहब लोग रोते हैं कि मोदी के राज में मुसलमान मारे गए। लेकिन भाई ऐसा कि चिंगारी किसने लगाई थी? और ऐसा नहीं कि गोधरा में ट्रेन जलाना कोई इनका पहला और आखिरी कृत्य रहा हो। आप आए दिन देखते रहते हैं, वैष्णो देवी बस जाती है तो बस पर गोलीबारी हो जाती है। हमारे देश में हमारे तीर्थ स्थलों पर जाने से पहले हिंदुओं को 100 बार सोचना पड़ता है, लेकिन खतरे में कौन है? भाई साहब सो कॉल्ड मुस्लिम। वो मुस्लिम जो किसी के घर में घुसकर गला काट जाते हैं, वो मुस्लिम जो तीर्थ यात्रियों से भरी हुई ट्रेन को जला देते हैं। फिर यही मुस्लिम खड़े हो जाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो कैसे एक जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम है उसे भर
भर के एक्सपोज करती है ये फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। अब जिस तरह से ये फिल्म आपके सामने एक चीज हाईलाइट करती है कि मीडिया कैसे जबरदस्त तरीके से लोगों को वन साइडेड स्टोरी दिखा रहा था। वन साइडेड स्टोरी से एक चीज और याद आई, ना सिर्फ मीडिया बल्कि जो हमें इतिहास पढ़ाया गया या फिर ये कहीं थोपा गया है, कैसे मुगल्स को ग्लोरीफाई कर दिया गया, बाहरी आक्रांताओं को हीरो बना दिया गया, उन्हें बादशाह एम्परर पता नहीं कैसे कैसे टैग दिए। तो जैसे हमारे देश के कुछ इतिहासकारों ने मुगल आक्रांताओं को यानी कि हमारे देश पर जिन लोगों ने हमला करा उन्हें महिमा मंडित करा, उसी तरह से ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया का जो इकोसिस्टम है, चाहे वो रवीश हो, राजदीप हो, ये सब लोग कैसे ये हमलावरों को डिफेंड करते रहे। वो लोग जो बेचारे मर गए, जिंदा जलाकर मार दिए गए, उनके बारे में कभी किसी ने जस्टिस जस्टिस का प्ले कार्ड या पीपड़ी नहीं बजाई। कभी उन लोगों ने ऑल आइज ऑन जैसे आजकल ये राफा राफा के लिए ट्रेंड करते हैं, कभी वो जो 59 यात्री मारे गए किसी ने कभी उनके लिए बात तक नहीं करी है। वो 59 तीर्थयात्री जो कि बहुत तड़पे होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उन्होंने क्या-क्या झेला होगा। ट्रेन के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए, मतलब कैसे तड़प-तड़प करके उन लोगों ने दम तोड़ा होगा, उनकी बात कोई नहीं करता है। तो उन लोगों को न सिर्फ ये फ़िल्म एक ट्रिब्यूट देती है, बल्कि आप सबके सामने वो सच्चाई भी लाती है कि कैसे मीडिया का एक सेक्शन ये सारी जो हरकतें हुई उनके ऊपर मतलब गांधारी बन करके बैठ गया, मुँह में दही जमा करके बैठ गया और दुनिया को सिर्फ यही दिखाया कि भाई मुसलमान मारे गए 2002 के दंगे में, लेकिन मुसलमानों ने खुद उड़ता तीर लिया था, फिर तीर अंदर तक घुस गया तो विक्टिम कार्ड हर बार बाहर आ जाता है। तो मेरा तो ये निवेदन होगा आप सभी से कि जाएँ इस फ़िल्म को देखें, स्पेशली वो तमाम सेक्युलर हिंदूज़ जो आज भी सेक्युलरिज़्म का एक काला चश्मा पहन करके दुनिया को देख रहे हैं कि कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जबकि आप बार-बार देख चुके हैं, चाहे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, गोधरा में ट्रेन जलाई गई, आए दिन आप देख रहे हैं। इनफैक्ट आप आज के हालात देख लीजिए, कश्मीर में अगर आपको वैष्णो देवी जाना है, तो वहाँ बस पर गोलीबारी हो जाती है। अमरनाथ यात्रा जो है वो भई आर्मी की सुरक्षा निगरानी में होती है। बांग्लादेश में देख लीजिए कैसे वहाँ पर ज़बरदस्ती में मतलब हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं, ये सब देखकर भी अगर आपको लग रहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो भाई साहब आप पोगो देखो, किसी दिन आपका भी सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, सीधी बात नो बकवास। जैसे वहीं एक्टिंग की बात करें तो विक्रांत तो काफ़ी अच्छा एक्टर है, रिद्धि डोगरा और ये राशि खन्ना ये 3 ही सेंट्रल कैरेक्टर हैं और आखिरी 15 मिनट में जो विक्रांत का मोनोलॉग है वो ज़बरदस्त है। कोर्ट रूम ड्रामा है, उसके तहत आपको वो फ्लैशबैक में ये सारी स्टोरी दिखाई जाती हैं, सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और जिस तरह से ये 2 लोग स्पेशली विक्रांत और ये राशि जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ बात है। तो ये है मेरा रिएक्शन, मेरा रिव्यू इस फ़िल्म के बारे में। फ़िल्म के बारे में मैंने कम बात करी है, बाकी जो रियल सिनेरियो था, उसके बारे में ज़्यादा बातें करी हैं क्योंकि ये जो बातें हैं, ये मैं कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ, बार-बार पहले भी कर चुका हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चलो ठीक है, जो बातें हम करते आए हैं, जो बातें हम अपने आस-पास के लोगों को समझाने की कोशिश करते आए हैं, लोगों को वो तस्वीर दिखाते आए हैं कि सेकुलरिज़्म इस देश का सबसे बड़ा मिथ है, सेकुलरिज़्म सबसे बड़ा फ्रॉड है, लेकिन नहीं, लोग अभी भी मतलब सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उदयपुर में आपने देख लिया, आप आए दिन देखते रहते हैं कैसे-कैसे कांड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग राफ़ा के लिए आँसू बहाएँगे, लेकिन हमारे देश में गोधरा में जिंदा जला कर के हिंदू मार दिए गए, किसी की आँख से एक आँसू का कतरा तक नहीं गिरा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।